Hey guys and girls, we are back with our next video, and in this video we are going to discuss the solutions of the problems which we had posted with our measurements lectures. हम लोगों ने around 14 numericals post किया था along with tips and tricks. So वो जो 14 numericals थे उनके solutions आज हम लोग discuss करेंगे. चलिए देखते हैं. We'll start with the level 1 questions. Okay, चलिए पहला question देखते हैं. Dimension of velocity gradient. तो बेसिकली आपको वेलोसिटी का ग्रेडियंट निकालना है. और फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. सो आपको यहाँ पे निकालना है जो है डी डी एक्स ऑफ वेलोसिटी. और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी टू द पावर -1. ये डी एक्स का मतलब है डी ऑफ एक्स. एक्स इज अगेन पोजिशन, सो एल. तो आपका आ गया टी टू द पावर -1. Now m 0 है and l 0 है, सो पहला ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. रिलेशन फॉर एनर्जी इज E इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस हाफ बी टी क्यूब. आपको ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E इज एनर्जी, ए टी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है एंड हाफ बी टी क्यूब, ये तीनों डायमेंशनली शुड बी एनर्जी. अनलेस दे आर सेम डायमेंशनली यू कैन नॉट ऐड देम. सो मैंने आपसे पहले ही बताया था while I was giving the class lecture कि एनर्जी का डायमेंशन आपको याद रखना है. चलिए इजी भी है, निकालना भी इजी है बहुत. देखिए एम एल टी टू द पावर -2 इज योर फोर्स इनटू एल डिस्प्लेसमेंट इज योर एनर्जी. सो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, दिस इज इक्वल टू ए का डायमेंशन इनटू टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है. ऑल्सो टी क्यूब दिया हुआ है. सो यहां से आपको आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -4. एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -5. सो आपका आ रहा है यहाँ पे क्या दिया है, नेगेटिव है. ओके, तो सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 2yz स्क्वायर, x एंड z हैव डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड वेलोसिटी. अब देखिए, कैपेसिटेंस या तो जिनको रट्टा मारना पसंद है वो याद रख सकते हैं, या फिर आप लोग डिराइव कर सकते हैं. मैं तो डिराइव करूंगा, मुझे तो याद नहीं रहता, कभी रहता नहीं, तो तब भी नहीं, जे के टाइम में भूल जाता था. अब मैं अगेन आई विल गो बैक टू एनर्जी बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म. E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये सबसे सिंपल इक्वेशन है. यहाँ पे मुझे v रखना ही नहीं है, v से झमेला होता है. हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करेंगे. सो आ गया आपका हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. एनर्जी मुझे पता है ऑलरेडी, क्यू मुझे पता है, तो मुझे बस सी निकालना है. तो सी आपका आ जाएगा Q would be current into time. So a square t square. Energy again is m l square t to the power -2. So आपका आ गया m inverse l to the power -2 t to the power 4 a square. अब आपको अगर लगे ये याद रखना इजी है तो बी माई गेस्ट, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. सो ऐसे निकालते हैं. ये इक्वेशन आपको आगे भी आएगा जब आप लोग कैपेसिटेंस का चैप्टर देखेंगे, यहाँ पे आपको ये सारे इक्वेशंस आएंगे. सो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत है ये इक्वेशन याद रखने में, वहां से आपको कैपेसिटेंस का मिल जाएगा.
दूसरा क्या है, वेलोसिटी, वो आपको ऑलरेडी पता है, एल टी टू द पावर माइनस वन। इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 2yz स्क्वायर, आपको निकालना है y, सो y वुड बी इक्वल टू y 2z स्क्वायर। यहाँ पे हमको x ऑलरेडी पता है, x इज कैपेसिटेंस, करेक्ट, अभी निकाला हम लोगों ने, तो m टू द पावर माइनस वन, l टू द पावर माइनस टू, t टू द पावर फोर a स्क्वायर। और नीचे आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी मैंने ये डाला नहीं पहले, हम लोग डीलिंग विथ dimensions only, so 2 का कोई यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं है। दिस वुड बिकम z is what, velocity, तो l square t to the power माइनस टू, वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, l t to the power माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये आ गया। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा m। ये एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा करना चालू कर दीजिए, बहुत काम आएगा आपको जेई में। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैंने पहले भी मेंशन किया था ये, कि मैग्नेटिक फील्ड आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अगेन दिस आल्सो कैन बी डिराइव्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको डिराइव नहीं कर सकते, बट यार मुझे कभी पसंद नहीं था ये डिराइव करना, पता नहीं क्यों। सो अगर आपको लगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स के इक्वेशन से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, प्लीज बी माई गेस्ट। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं, बट अगेन इसका आपका डायमेंशन काफी सिंपल भी है। सो मैग्नेटिक फील्ड का आता है, मैंने पहले भी दिखाया था, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, क्वेश्चन है उनके लिए स्पेसिफिकली जिनको दोनों याद है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपसे जब लेक्चर दिया था मैंने बताया था कि याद रखना बेटर होगा, ऐसा नहीं है कि इसको डिराइव नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट मुझे कभी यार पसंद नहीं था ये, तो मैं हमेशा इसको याद ही रखता था, इससे जो भी इक्वेशन आता था मैं जल्दी निकाल लेता था। सो मैंने आपसे पहले भी दिखाया था, ये काफी सिंपल भी है, याद रखना। सॉरी एम, अरे यार एम टी टू द पावर माइनस टू ए टू द पावर माइनस वन, इसके इंडिसेस काफी सिंपल है, इसलिए मैं हमेशा इसको याद रखता था। ये एक आपका आ गया आंसर। दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका क्या करते हैं, उसका इक्वेशन आता है ऐसा, P इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, डिस्टेंस इज L। ये काफी सिंपल है, अगर ज्यादा झमेला नहीं है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर याद रखना ही है तो ऑल्ट, जो भी है जोक्स अपार्ट। आई थिंक यहाँ पे मुझे दिख रहा है टी टू द माइनस टू, ई टू द माइनस वन, ये मैच हो रहा है एल टी ए, तो ए आपका आंसर है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इफ एनर्जी लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ओके ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना भी ज्यादा झमेला नहीं है। पहले लेट्स नोट डाउन द डिमेंशंस। एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, अभी देखो हम लोगों ने लेंथ एंड टाइम आर बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ओनली, तो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली, तो डायमेंशन निकालना कुछ झमेला नहीं है। आपको निकालना है मास, यार ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो बेसिकली E इज इक्वल टू एम, ये एल स्क्वायर इधर चला जाएगा, सॉरी यहाँ नीचे भेज देते हैं यार, एल स्क्वायर
टी टू द पावर -2। सो ऐसा आ जाएगा। मैं जल्दी कर देता हूँ यहाँ पे ई टी स्क्वायर, देख लीजिए ये वाला रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट व्हेन दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डायमेंशनली मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, एक कांस्टेंट नंबर आता है जनरली, वो दैट विल अवॉइड फॉर नाउ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, सो एम एल स्क्वायर, ये आएगा आपको। यहाँ से h क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 एनर्जी है, दिस इज इनवर्स ऑफ टाइम, सो एक टाइम ऊपर चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा 2 की जगह, ये आपका h आएगा, ठीक है। इनका रेशियो बोला है, तो बेसिकली इसको डिवाइड करना है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा आपको, ये आई है। टाइम इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। If energy, velocity, and force are taken as fundamental quantities, or a typical question, fundamental formula for mass। अभी हम लोगों ने देखा कैसे करते हैं, एनर्जी का ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहीं से चालू कर देता हूँ। वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। दूसरा क्या है, फोर्स दिया है, ग्रेट, एम एल टी टू द पावर -2, ये एक्सेलरेशन है, एल टी टू द पावर -2 इंटू फोर्स इंटू मास इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। हमको निकालना क्या है, मास निकालना है। एक्चुअली मास के लिए झंझट कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो है डेफिनेटली आप ऑप्शंस को डायमेंशनल एनालिसिस करके देखिए कौन सा वाला डायरेक्टली आ रहा है, ये तो सिंपल है, चलिए अच्छा है। अगर लेट्स से अभी यहाँ एनर्जी की जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, परमिटिविटी, कैपेसिटीज ऐसा कुछ दे दिया है, तो उस केस में ऐसा सिंपलीफाई करने से अच्छा है एक ऑप्शन को सॉल्व कर लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है एंड विच इज द कंट्रीब्यूटिंग टर्म फॉर दैट। ये तो सिंपल है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, या किसी को अगर चाहिए तो मैं एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ ऐसे टाइप का बना के, कि ऐसा कहाँ से आता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको और जल्दी। ये तो सिंपल है यार, जल्दी हो जाएगा, चल देखते हैं। एनीवेज एम एल स्क्वायर टू द पावर -2, तो ये जो एनर्जी वाला टर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा यार, एम एल टी टू द पावर -1 होल स्क्वायर, ये तो वेलोसिटी है, दिख ही रहा है, तो आपका मास हो जाएगा एनर्जी बाई वी स्क्वायर, करेक्ट ना, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ई, तो यहाँ पे फोर्स वाला टर्म आएगा ही नहीं, ये वाला बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट मास ऑफ द बॉब m, potential energy of the bob at rest E, and length of string L has been measured, then the possible dimensionally correct expression for time period T would be। अब देखिए यहाँ पे सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस करना है, जो भी एक इक्वेशन दिया है, जो जो ये टर्म्स दिया गया है, इनके एनालिसिस करने से आपको आ जाएगा। देखिए ए एंड सी में डायमेंशनली अंदर का जो पार्ट है वो सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो इसको निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, मैं जो करूंगा मैं एक ऑप्शन एनालाइज करूंगा, उसमें मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। पहला देखते हैं, एम क्या चाहिए, टाइम चाहिए उनको, एल स्क्वायर से छोड़ दीजिए, एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये तो हरगिज आ ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हो रहा है, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक नेगेटिव पावर चाहिए, एंड क्या चाहिए, ये जो होल चीज है इसके, सॉरी एक माइनस तो चाहिए इसको प्लस करने के लिए, टाइम ही चाहिए ना, एंड एक स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये आपको आना है बेसिकली। तो एम एल स्क्वायर
शुड बी एट द बॉटम, ऐसा आना है एनर्जी बाई एम एल स्क्वायर हाफ। सो बेसिकली आना है एम एल स्क्वायर बाई ई स्क्वायर रूट, सॉरी अंदर लेना था, सॉरी। ठीक है, ये आना है। तो देखते हैं, देखिए स्क्वायर रूट वाला ऑप्शन 3 है, एम एल स्क्वायर ई वाला डी आंसर है। तो डिमेंशनल ये समझ आया होपफुली। मैंने पहला वाला ऑप्शन जो है उसको लिखा, फिर टर्म्स को एनालाइज किया। यहाँ पे दिया हुआ था एम एल स्क्वायर एंड इंटू ई इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। अब यहाँ पे मुझे ये टर्म्स को रिमूव करना है एम एन एल को, बिकॉज हमको टाइम पीरियड चाहिए, ओनली टाइम चाहिए, टाइम बच जाना चाहिए, बाकी सब कैंसिल होना है। अब सेम टर्म्स यार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड वाला टर्म चाहिए, तो मैंने टू द पावर माइनस वन लगाया। एंड अगर वो हो भी जाए तब भी मेरा बच जाएगा टी टू द पावर माइनस टू। मुझे बचाना है क्या, टी बचाना है। तो पहला तो माइनस को हटाने के लिए एक माइनस चाहिए पावर में, होल पावर में, फिर ये टू को स्क्वायर रूट लगाना है, इसीलिए वो सिंप्लीफाई करके कैसा आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dimensional formula for Young's modulus and strain are, यार ये तो फिर से डायरेक्टली याद करने वाला चीज हो गया। अब आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। यंग्स मॉड्यूलस या कोई भी इनफैक्ट इलास्टिसिटी मॉड्यूलस में आपको सिमिलर टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे। एंड फाइनली उसका जो इक्वेशन आएगा वो आपको स्ट्रेस वाला आएगा, मतलब प्रेशर वाला, डायमेंशनली इट विल बी प्रेशर। सो यंग्स मॉड्यूलस, यहाँ मैं वाई लिखता हूँ यार, would be equal to m l t to the power minus 2 by a दिया ना, तो by l square, बेसिकली वो ऐसा आ जाएगा। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, सो बेसिकली आपका ये आंसर नहीं हो सकता एंड ये आंसर नहीं हो सकता। देखिए दोनों में स्ट्रेन में डिमेंशन है, ओनली सी एंड डी में इट्स डिमेंशनलेस। तो आपको anyway, आपको ये पता ना भी हो तो भी ऐसा कर सकते हैं, ये दिख रहा है, ये आंसर है। चलिए हो गया। डिमेंशनल, ये डायमेंशन होगा, सॉरी, डायमेंशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मास एंड टाइम। अब मैंने पहले ही बताया मैग्नेटिक फील्ड का याद रखने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, एम टी टू द पावर माइनस टू ए टू द पावर माइनस वन। हमको चाहिए क्या, करंट चाहिए, तो ये झमेला नहीं है, इसको निकालेगा। तो बेसिकली ऐसा आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एम टी टू द पावर माइनस टू बाई बी, करेक्ट ना। सो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, एम टी टू द पावर माइनस टू दोनों में बढ़िया, बी ये वाला ऑप्शन आपका, ये प्लस टू है यार, नहीं माइनस टू है, यहाँ पे माइनस दिख नहीं रहा है, माइनस टू है, ओके ठीक है। डिमेंशनल फार्मूला फॉर गैस कांस्टेंट, यार ये भी तो फिर से याद रखने वाला चीज हो गया, बट याद नहीं रखेंगे बिकॉज यार कौन रट्टा मारता है। चलो देखते हैं। गैस कांस्टेंट मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया था, याद रखने के लिए हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, तो क्या होगा, आर इक्वल टू पीवी इज एनर्जी, सो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, फिर से बाई दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर इज केल्विन, मतलब टेम्परेचर टी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो लिखने का जरूरत नहीं, इतना मेहनत कोई नहीं करता, टाइम वेस्ट है। देखते हैं मैच करके, एम एल स्क्वायर टी जीरो माइनस टू, ये मोल जीरो है, सवाल ही नहीं आता। पहले वाला देखते हैं, एम एल स्क्वायर टी जीरो माइनस टू के इनवर्स मोल इनवर्स, ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डिमेंशंस, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है जनरली, बट
देखिए मुझे पहला वाला दिख रहा है प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस, तीनों का डायमेंशन सेम होता है, तो ये डेफिनेटली नहीं है। हीट, वर्क डन, एनर्जी, डेफिनेटली नहीं है। ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये भी नहीं है। तो रहा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑब्वियसली अलग है एंड ये करेक्ट भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ वेव गिवन बाय y इक्वल टू ओमेगा स्मॉल x by capital X minus k, where omega is angular velocity, dimension of x and k are given by। अब देखिए ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्चुअली। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बाय r। सो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू ओमेगा x बाय कैपिटल X। अब ये x एंड ये y both are dimensionally same, so for this portion to stand dimensionally correct, x and omega should be dimensionally same। so basically x है आपका t to the power -1। मुझे यहाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं सेकंड पार्ट करूंगा मैं नहीं, मतलब मैं दिखाऊंगा आपको, बट आंसर है ए। सेकंड पार्ट में देखिए आपका होगा y इक्वल टू ओमेगा के। अब y again is length, ओमेगा is t to the power -1, तो ये आ गया आपका k का डायमेंशन, तो मैच हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। v इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। ओके, यहाँ पे p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज टेम्परेचर। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को बीटा निकालना है। ओके, ये जेई में आ चुका है, उस टाइम एयर ट्रिपल था, तो ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। हमको बीटा निकालना है। बीटा कहाँ पे? ओनली बाहर ही है एक्चुअली। ये भी सिंपल है एक्चुअली, अल्फा आता तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता, बट अल्फा चाहिए होगा इनफैक्ट। हाँ अच्छा, अल्फा अंदर भी है ना। ओके, अल्फा चाहिए होगा। अब देखिए ई टू द पावर दिस, ई का पावर है, दिस शुड बी डायमेंशनली, मतलब डायमेंशन नहीं रहना है इसका। सो बेसिकली अल्फा जेड डायमेंशनली should be equal to k थीटा। अब ये जो टर्म है k थीटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपका डायमेंशन होगा एनर्जी बाई टेम्परेचर का। तो बेसिकली ये आपको देगा एनर्जी का टर्म। z इज व्हाट? डिस्टेंस। सो आपका अल्फा आ गया, m l स्क्वायर से एक l कट जाएगा z के लिए, t टू द पावर -2, so that is equivalent to force alpha, m l t to the power -2 अल्फा का आ गया। सो रहा का, तो रहा बीटा। सो p इज प्रेशर बोल दिया है, तो बीटा ऑब्वियसली एरिया होगा, फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर, करने का जरूरत भी नहीं है, ये आंसर दिख रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, द रिलेशन, the relation alpha by t square equal to fv plus beta by x square to be dimensionally consistent। ओके, यहाँ पे f is force, v is velocity, so basically ये मेंशन नहीं किया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी।
we'll take the most common terms for this. F is force, V is velocity. So F V का dimension होगा m l t to the power minus 2 into l t to the power minus 1. हमको निकालना है कि अल्फा अल्फा तो दिख रहा है यार, टाइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एक्चुअली क्या बचा है देखते हैं पहले। एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3, ये आपका एफ वी है, तो अल्फा का आएगा आपको एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1 और बीटा का आपको आएगा थ्रू आउट अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एम एल टू द पावर 4 टी टू द पावर माइनस 3, ये बीटा आएगा। ये होपफुली आप लोगों को समझ आए। मैंने पहले भी मेंशन किया था, इंडिविजुअल टर्म्स आर डायमेंशनली द सेम। सो बेसिकली आपको ये अगर डायमेंशन पता है तो बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो फॉर एफ वी टू बी डायमेंशनली एम एल स्क्वायर टू द पावर माइनस 2, आपका अल्फा शुड बी टी स्क्वायर टर्म ज्यादा, मतलब टाइम स्क्वायर ज्यादा रहना है उस पे, तभी वो आएगा टर्म। तो टी स्क्वायर से एफ वी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप अल्फा आपका डायरेक्टली आ जाएगा। सिमिलरली बीटा निकालते रहे एक्स स्क्वायर से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बीटा आ जाएगा। तो कौन सा टर्म है यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, एल ही कैंसिल है। एम एल स्क्वायर टी टू द माइनस 1 फोर्थ पावर, ये वाला ये आंसर है। Dimensions of A and B in the formula P equal to nRT by V minus B into e to the power A by RTV। भाई कितना बड़ा इक्वेशन है। ओके, इसमें डिमेंशन निकालना है किसका, A and B का। e to the power A by RTV, इसमें A का डिमेंशन होगा R into T into V। R is gas constant, T is temperature, V is volume। सिमिलरली B का तो ऑफकोर्स वॉल्यूम ही होगा, तो B का तो निकालेंगे नहीं, हमको दिख रहा है डायरेक्टली A आंसर नहीं हो सकता, B D आंसर नहीं हो सकता, तो रह गया B और C। आपको समझ आया बच्चों, होपफुली क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देखिए यहाँ पे V माइनस बी दिया है, V इज वॉल्यूम ना, तो B ऑल्सो हैज टू बी वॉल्यूम, एडिटिव टर्म है ना, प्लस माइनस में है, इसीलिए B हैज टू बी वॉल्यूम। सो यहाँ पे L टू द पावर 5 दिया है, यहाँ पे L दिया, लेंथ दिया है, ओनली L क्यूब हो सकता है ऑप्शंस में, तो B और C में से एक होगा। अब A का देखते हैं। A का डिमेंशन है, ओके क्या हो रहा है, R into T into V। अब R into T क्या होगा, PV by N, तो बेसिकली PV स्क्वायर by N। अब इतना कुछ लिख सकते हैं या एक जो काम कर सकते हैं, मैं जो करने वाला हूँ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 इंटू एल क्यूब मोल इनवर्स। ओके गाइस एंड गर्ल्स, इसी के साथ हमारा वीडियो ये खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ये प्रॉब्लम्स को लेके, ये न्यूमेरिकल्स को लेके या दूसरा कोई न्यूमेरिकल लेके, प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए हमारे साथ, हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।